वाली बेहतरीन सुबह में आप सब लोगों का जबरदस्त स्वागत है। और सारे बिलेनियर्स जबरदस्त वेलकम। सबको पता है और टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। हम कितने पढ़े लिखे, ध्यान से सुनिएगा। आज जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं ओम प्रकाश साहू, ये कोरबा से हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा नॉलेज है, काफी बारीक सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप भी आ जाइए। उनको जोरदार एक बार इनवाइट करते हैं, लेकिन उनको प्यार तो दिखाएं। जोरदार क्लैपिंग करेंगे तो वेलकम ओम प्रकाश साहू सर, वेलकम इस शानदार बेहतरीन सुबह में। जी सर, जी सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने मुझे इतने गर्मजोशी के साथ में इनवाइट किया। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस ग्रो टुगेदर के सभी जो लीडर्स हैं, जिन लोगों ने जो मॉर्निंग में इतना बेहतरीन जूम सेशन के माध्यम से सभी लोगों को सीखने और सिखाने का प्रयास करते हैं, और जो बहुत ही नॉलेजेबल रहता है। कोई भी अगर हम फील्ड में जा रहे हैं तो यहाँ से सीख करके उस नॉलेज को आगे शेयर करते हैं, तो अपना जो फील्ड में सीखा हुआ अनुभव बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखना चाहूँगा। नाम है ओम प्रकाश साहू, बिलोंग करता हूँ मैं कोरबा जिला से, और मैं इस सिस्टम को करते करते साथ में अपना मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, स्वास्थ्य विभाग में। और मैं जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो लगभग मुझे जुलाई के आसपास हो गया था। जुलाई में मैं ज्वाइन किया हूँ उसको। तो वहाँ से मैंने 2007-8 में नेटवर्किंग ज्वाइन किया। उसके बाद में फिर प्रोडक्ट बेस में आया। प्रोडक्ट बेस में काम किया, साथ ही लगभग 5 साल ही काम किया, ज़्यादा अनुभव नहीं है प्रोडक्ट बेस में। तो वहाँ से मुझे बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। और जो प्रोडक्ट बेस में मैं काम कर रहा था तो उसमें बहुत सारा मतलब एफर्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा एफर्ट था। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं उस समय मेरे पास ना मोटरसाइकिल हुआ करता था और नहीं कुछ सुविधा होता था। तो मैं लगभग उस समय की बात करता हूँ 50 किलोमीटर से साइकिल से आना जाना करता था। ठीक है साथियों, 50 किलोमीटर। तो उस समय एफर्ट बहुत ज़्यादा था। और जहाँ तक पैसा की इनकम की बात करूँ तो उस समय कुछ नहीं था। उस समय का हाँ, ड्यू सॉफ्ट कंपनी आया था। ठीक है, ड्यू सॉफ्ट कंपनी। तो मैं जैसे ही 12वीं पढ़ाई करके निकला तो मुझे कंप्यूटर कोर्स करने का एक चाहत था। तो किसी फ्रेंड के माध्यम से मुझे वो ड्यू सॉफ्ट कंपनी मिला। तो वहाँ पर बताया गया कि आप यहाँ से एजुकेशन के साथ साथ में यहाँ से कुछ अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म को चुना और चुन करके वहाँ से मतलब जी जी स्टार्ट हो चुका था सर। जी जी जी, तो मेरा जर्नी वहाँ से रहा सर। और मैं क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में लगभग 2020 से हूँ। मेटापोर्स के नाम से आप बहुत सारे फ्रेंड यहाँ पर आपको क्रिप्टो कॉइन से, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी से, तो मेटापोर्स से मैं 2020 से स्टार्टिंग किया था। और आज क्रिप्टो का नॉलेज यूट्यूब से, गूगल से, बहुत सारे जगह से मतलब सीख करके आज जो कुछ भी हूँ सर, इस प्लेटफॉर्म में मैं वो चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए पटेल सर बताइएगा कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? हो रहा है सर, हो रहा है। जी जी, थैंक यू सर। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं सर, एलजीएनएस के बारे में बताऊं सर कि हमारा जो एलजीएनएस प्रोजेक्ट है वो सबसे बेस्ट क्यों है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ऐसा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है ओरिजिन लेकर के आया है, ओरिजिन एलजीएनएस, जिन्होंने बताया कि 100% डिसेंट्रलाइज क्या होता है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ओरिजिन एलजीएनएस एक बहुत ही शानदार और
जानदार प्रोजेक्ट है। तो मैं आइए साथियों लेकर चलता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है 600 दिन वाला बॉन्ड, स्टेबल कॉइन और अनुबी ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले मैं अपना आईडी लॉगिन करता हूँ, टोकन पॉकेट। ठीक है साथियों, ये मेरा आईडी है। साथियों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या एक मोबाइल में बहुत सारा आईडी हम बना सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, आप चाहे तो एक मोबाइल में बहुत सारा आईडी आप क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये देखिए ये फंक्शन है। और उसके बाद आप जाएंगे टॉप में जो बगल में दिया हुआ है प्लस का लोगो बना हुआ है, इसको टच करेंगे। उसको टच करेंगे तो ये बहुत सारा आईडी है। अब मैं ये बताना चाहूंगा सेलेक्ट नेटवर्क है। नेटवर्क का क्या चीज, नेटवर्क आप जिस भी नेटवर्क पे आप यदि आईडी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस नेटवर्क को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारा पॉलीगन नेटवर्क पे है, जो हमारा एलजीएनएस है पॉलीगन नेटवर्क पे है, तो पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर आप करना क्या है, यदि कोई भी व्यक्ति नया नया आईडी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्रिएट वॉलेट करना पड़ेगा। और यदि कोई भी व्यक्ति मान के चलिए किसी ने बना चुका है अपना आईडी पहले से और उसका 12 डिजिट या मोबाइल में ऐप से डिलीट हो गया, कहीं पे खो गया, तो आप इंपोर्ट वॉलेट करेंगे। ठीक है साथियों, तो इंपोर्ट वॉलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको 12 डिजिट का जो की मिला है, ठीक है, वहां पर आपको ये जो मेमोराइजिंग वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइपिंग करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक माध्यम ये हो गया, 12 डिजिट को आप यहाँ पर मतलब लिख सकते हो। दूसरा प्राइवेट की आता है, प्राइवेट की, ये की को यहाँ पर आपको कॉपी करके पेस्ट करना होता है। ठीक है, एक और आता है की स्टोर। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम से आप यहाँ पर के इंपोर्ट कर सकते हो या आईडी क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा एक और है, यहाँ पर स्कैनर दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये स्कैनर के माध्यम से भी आप अपना आईडी को इंपोर्ट कर सकते हो। ये 4 माध्यम है, 4 माध्यम के थ्रू आप अपना आईडी को कोई भी वॉलेट में, कोई भी वॉलेट जैसे मेटामास्क का है, सेफ पाल है, आपका टोकन पॉकेट है, बिटगेट वॉलेट है, इस वॉलेट में क्या कर सकते हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्रिएट वॉलेट करेंगे यहाँ पर, फिर क्रिएट वॉलेट, यहाँ पर जो भी व्यक्ति का जिस नाम से बना रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, एबीसीडी कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना होता है, फिर रिपीट पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। और ये जो हिंट है, ये हिंट ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको रीड एंड एग्री विद पे क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन आएगा, तो वहां पर आपको पॉलीगन नेटवर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज का मेरा मुद्दा नहीं है। ठीक है, मैं इसको फिर से कभी बनाऊंगा। तो आज का हमारा जो स्टेबल कॉइन 600 दिन वाला जो बॉन्ड है और अनुबी कॉइन, उस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपना सीधा स्क्रीन पे, आईडी लॉगिन करते हैं। ठीक है साथी, यहाँ पर हम चलते हैं बाउंड पे। लॉन्ग टाइम एलपी बाउंड है, लॉन्ग टाइम स्टेबल बाउंड है, और नीचे में एक और जुड़ा हुआ है लॉन्ग टर्म स्टेक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म एलपी बाउंड के बारे में। ये देखिए, यहाँ पर आप लॉन्ग टाइम एलपी बॉन्ड में यदि हम यहाँ से अपना परचेस करते हैं, ठीक है साथियों, तो देखिए 600 दिन वाला जो आपका जो बाउंड है, ठीक है, यहाँ पर इसका जो एलजीएनएस का भी लाइव प्राइस जो चल रहा है वो 8.0766 है। ठीक है साथियों, और यदि आप यहाँ पर लेते हैं तो आपको देखिए अभी नीचे में प्राइस जो लिखा हुआ है, ये 6.5649। ठीक है, तो ये प्राइस पे आपको मिलेगा, मतलब आपका लगभग मान के चलते हैं कि $1.5 का यहाँ से आपको कम मिल रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल स्टेक करते हैं वहां से $1.5 का यहाँ से आपको जो एलजीएनएस का प्राइस है वो कम मिल रहा है। अगर आरओआई की बात करते हैं तो आरओआई अभी के डेट में 23.02% नॉर्मल स्टेकिंग से ज्यादा यहाँ पर मिल रहा है। तो इसको कैसे खरीद मतलब बाई करें, तो सबसे पहले आप अपने वॉलेट में डाई रखेंगे। डाई, तो हम इसको ओपन करते हैं बॉन्ड। ये देखिए साथियों, जो
LGNS का भी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो 8.0766 है, और बाउंड से परचेस करते हैं तो अभी आपको मिलेगा 6.5649 पे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपको इसको बाई करने के लिए टाई रखना पड़ेगा। टाई यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है योर बैलेंस जीरो, मेरे पास अभी टाई नहीं है इसमें तो ये जीरो दिखा रहा है, यू विल गेट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नोटिस को पढ़ते हैं। नोटिस में क्या है, बाई बाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम LGNS डाई LP 600। ठीक है, प्लीज अप्रूव ओरिजिन टू यूज योर LGNS डाई LP बॉन्ड और बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों, यहाँ पर हम यदि एलपी बॉन्ड से स्टेक करते हैं, एलपी बॉन्ड लेकर के 600 दिनों के लिए स्टेक करते हैं, तो जो नॉर्मल हम लोग वहां से स्टेक करते हैं तो यहाँ से आपको लगभग लगभग 23% का आरओआई आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसमें होता क्या है साथियों, यदि हम 600 दिन वाला जो बाउंड है, ठीक है, वहां से हम परचेस कर रहे हैं, वहां पर हम स्टेक कर रहे हैं, तो आपका जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंटरेस्ट दोनों जो है 600 दिन में रिटर्न होगा। कितने दिनों में साथियों, 600 दिनों में। ठीक है, तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप यदि $500 का या तो फिर $5000 का या जितना भी आप यहाँ पर स्टेक करेंगे वो आपको 600 दिनों के लिए पूरे के पूरे मतलब क्या रहेगा, वो होल्ड रहेगा। मतलब हर हर दिन आपको 600 में डिवाइड कर लेंगे, 600 में आपको पूरा का पूरा वो धीरे धीरे आपका प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट जो है रिलीज होता जाएगा। तो ये 600 दिन वाला में आप देखेंगे कि लगभग लगभग अभी वर्तमान में 23% का जो है आपको एक्स्ट्रा आरओआई मिल रहा है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं, ये तो रहा 600 दिन वाला। अब इसी में चलते हैं साथियों 360 दिन वाला, एक साल के लिए। ठीक है, एक साल के लिए हम यहाँ पर यदि इस बॉन्ड परचेस करते हैं तो आपका देखिए बॉन्ड परचेस प्राइस जो है यहाँ पर 7 दशमलव, देखिए इसमें आ रहा है, लिख क्या रहा है, 7.44 4456। ठीक है, ये प्राइस चल रहा है बॉन्ड प्राइस पे। ठीक है, बॉन्ड प्राइस है ये, और मार्केट प्राइस चल रहा है 8.0766। तो यहाँ पर लगभग लगभग भी आपको $1.8 और 40 सेंट का यहाँ पर आपको कम मिल रहा है। ठीक है, नॉर्मल जहां से हम खरीदते हैं वहां अगर यहाँ खरीदेंगे, ठीक है, तो ये $1.40 पर LGNS का क्या है यहाँ पर कम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आरओआई मिल रहा है, आरओआई मिलेगा वो 8.47। ठीक है, 8.47 आरओआई जो है आपको ज्यादा मिलेगा यहाँ पे। और वेस्टिंग टर्म है यहाँ पर 360 दिनों, 360 दिनों का। तो वही है साथियों कि आपका जो प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट 360 दिनों में रिटर्न होगा। ठीक है, और जो नॉर्मल स्टेकिंग है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम, ये हो गए 360 दिन वाला। फिर देखिए यहाँ पर फिर LGN टाई है 240 दिन वाला। यहाँ पर आपको नॉर्मल स्टेकिंग से 5.64% ज्यादा मिलेगा। और इसमें देखते हैं ये जो आपका प्राइस है वो बाउंड प्राइस 7.6443 है। ठीक है, मार्केट जो प्राइस है वो 8.07 है। तो यहाँ पर भी आपको लगभग लगभग $1.5 का आरओआई जो है ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से बहुत बहुत सारा बाउंड है, 240 दिन वाला है, 160 120 दिन वाला है, 60 दिन वाला है, 30 दिन वाला है। तो इस तरह से आपको जो भी आपको सहूलियत पड़े, आपको समझ में आए, वहां से आपको आप बाउंड से परचेस करना है। ठीक है साथियों, तो अब हम चलते हैं स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन आखिर हमको अभी कैसे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं मीन पर। मीन पर यहाँ पर भी आप 600 दिन का लॉन्ग टर्म स्टेकिंग कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम वहां सर रिवार्ड पुल से बाई करते हैं तो हमें कुछ न कुछ जो भाग्यशाली व्यक्ति रहते हैं उनको रिवार्ड के रूप में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वहां से आपको रिवार्ड मिलता है। सेम टू सेम वही इसमें भी देखिए,
रिवार्ड मिलता है। यदि आप 600 दिनों का यहाँ से आप स्टेकिंग करते हैं, ठीक है साथियों, 600 दिन वाले स्टेकिंग करते हैं तो यहाँ पर भी आप भाग्यशाली होते हैं, तो आपको प्रथम जो रिवार्ड मिलता है वो 5,000 डाई के रूप में मिल रहा है। ठीक है, जो दूसरा रिवार्ड मिल रहा है वो 3,000 डाई के रूप में मिल रहा है, और जो तीसरा रिवार्ड है वो 2,000 डाई के रूप में मिल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ अगर 600 दिनों के लिए अपना स्टेकिंग रखते हैं तो यहाँ पर भी आप क्या है, रिवार्ड रिवार्ड के रूप में मतलब टाई यहाँ पर जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा, तो हम चलते हैं इसमें। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर जाएंगे, ओपन हो रहा है, एक सेकंड। यहाँ पर आपको इंसेंटिव प्रोग्राम मतलब वही है, बोल रहा है इसमें कि आप यदि 600 दिन का स्टेकिंग यहाँ पर आप करते हैं तो आपको जो है इंसेंटिव लॉटरी के रूप में आपको इंसेंटिव मिल सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफी बेटर होगा, स्टेबल होगा, और जो ये रेट का जो आप प्राइस देख रहे हो अप डाउन हो रहा है वो स्थिर होगा। ठीक है, यहाँ पर पार्टिसिपेट जो दिया हुआ रिवार्ड पूल है, ठीक है, रिवार्ड पूल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट प्राइस जो है, द एड्रेस विल बी हाईएस्ट स्टेकिंग अमाउंट ऑफ द डे, मतलब उस दिन पे, जिस दिन पे 5,000 डाई से अधिकतम अधिकतम जो स्टेकिंग करेगा, ठीक है, वहां पर आपको फर्स्ट विनर के रूप में 5,000 डाई रिवार्ड के रूप में मिलेगा। ठीक है, सेकंड पैरेस, द एड्रेस विल बी सेकंड हाईएस्ट स्टेकिंग अमाउंट ऑफ द डे, 3,000 डाई। ठीक है, और सेकंड जो रिवार्ड मिलेगा वो 3,000 डाई के रूप में है। तो इस तरह से पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से आप जो है वहां से रिवार्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास होना चाहिए साथियों डाई। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम जो दिया हुआ है, मिनिमम जो है इसमें आप 20 डाई, ठीक है, 20 डाई या फिर 20 एलजीएनएस, सॉरी एलजीएनएस है, 20 एलजीएनएस यहाँ से आप स्टेकिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपने 20 एलजीएनएस स्टेकिंग किया है, इसको अप्रूव किए, और अप्रूव करने के बाद में आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगा, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालेंगे तो ये आपका एलजीएनएस जो है 600 दिनों के लिए स्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना जितना चाहे जितना आप 600 दिन वाला स्टेकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इससे अपना जो प्रोजेक्ट है एलजीएनएस जो है स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं साथियों, स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन ये हो गया, स्टेबल कॉइन में आप और कहाँ से अपना रिवार्ड के रूप में ले सकते हो। तो हम चलते हैं क्लेम एयर ड्रॉप। अभी बेस्ट मौका है साथियों कि यहाँ से हम क्लेम एयर ड्रॉप के रूप में यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर कल के डेट में क्या, आज ही के डेट में मॉर्निंग में दिया हुआ था 120 दिन, 240 दिन, 360 दिन, और यहाँ पर एलजीएनएस में आप स्टेकिंग करेंगे तो 360 दिनों के लिए दिया हुआ था। ये अभी के डेट में ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब जो एयर ड्रॉप ये मिल रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर सिर्फ 120 दिनों के लिए ही आप स्टेक करेंगे तभी आपको यहाँ पे मिल पाएगा। पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन मेरे में 120 दिन वाला ही दिख रहा है। अब मान के चलिए यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर 120 दिनों के लिए 120 दिन के लिए क्या करता है, अपने जो डाई को स्टेक करता है एलजीएनएस खरीद करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लेम ए एयर ड्राफ्ट के रूप में ए स्टेबल कॉइन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम जो है 500 डाई से, ठीक है, 500 डाई से आप यहाँ पर स्टेक करके एयर ड्रॉप ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर 500 डाई से, ठीक है, 500 डाई से एलजीएनएस स्टेक करता है तो उसको क्लेम एयर ड्राइव के रूप में कितना मिलेगा। ठीक है, तो आप सीधा सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर।
500 टाई का जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0.6%, 0.65%। हाँ, ये याद है साथियों, मैंने जैसे बताया था कि 120 दिन वाला, 240 दिन वाला, 360 दिन वाला और ये 360 दिन वाला जो स्टेक है, ठीक है, टोकन स्टेकिंग है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टेक करके यहाँ से ए, ठीक है, रिवार्ड के रूप में ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं 360 दिन वाला पहले देखते हैं। 360 दिनों में आपको कितना यहाँ पर एयर ड्रॉप मिल सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान के चलिए आप $500 से स्टेक कर रहे हैं, ठीक है, स्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी दिया हुआ है, नीचे में देखेंगे, और 2.5%, ठीक है, 2.5%, तो अप्रोक्स 250, सेकंड कैलकुलेटर में जाता हूँ। जैसे यहाँ पर $500 से हम स्टेक करते हैं तो पूरा 2.5%, 2.5% जाते हैं, ठीक है। ये देखिए 360 दिन वाला को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 360 दिनों का आप स्टेक करते हैं तो 2.5% स्टेबल कॉइन ए मिल रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए कोई भी व्यक्ति अगर $500 का स्टेक कर रहे हैं वहां पर, तो 12.5 उसको एयर ड्रॉप के रूप में स्टेबल कॉइन ए मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से आप 120 दिनों के लिए, 240 दिनों के लिए, 360 दिनों के लिए आप यहाँ पर स्टेक करके आप अभी एयर ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा भी मौका है साथियों कि हम यहाँ से स्टेबल कॉइन ए ले सकते हैं। ये ब्लॉकचेन के ऊपर सारा सारा डेटा रहता है, ये ठीक है, रिफ्रेश नहीं हुआ रहता है तो दिखता नहीं है। मेरा इसमें अभी नहीं दिख रहा है, फिर से पूरा पूरा गायब हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एयर ड्रॉप के रूप में क्या है, अभी स्टेबल कॉइन ए ले सकते हैं। मैं आपको एक और यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, एक मिनट रिफ्रेश होने दीजिए, ये आ गया, ठीक है। अभी भी देखिए इसमें पूरा पूरा रिफ्रेश नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज को आपको और दिखाना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ नीचे में एक आया था साथियों कि आप LGNS से स्टेक करके 360 दिनों के लिए स्टेक करके वहां पर आप 1.5%, ठीक है साथियों, 1.5% आप स्टेबल कॉइन ए ले सकते हैं, जो कि आप बहुत बड़ा मौका है साथियों। और पता नहीं ये जो एयर ड्रॉप जो मिल रहा है वो कितने दिनों तक मिलेगा, कभी भी ये बंद हो सकता है। तो अभी बहुत बड़ा मौका है कि आप अपना जो नॉर्मल स्टेकिंग में जो डाले हैं, ठीक है, उसको उठा करके सीधा सीधा आप 360 दिन वाला, ठीक है, 360 दिन वाला भी यहाँ पर आप स्टेकिंग करिए और जो है फ्री में एयर ड्रॉप मिल रहा है उसका फायदा उठाइए। सर ये मेरा रिफ्रेश नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। बड़ा सर स्क्रीन शेयर हो रहा है, आगे आगे कंटिन्यू करिए। ओके सर, ओके ओके ओके। तो ये देखिए सर, मैं बताना चाहता था टोकन स्टेकिंग। ये टोकन स्टेकिंग पे आप जाएंगे तो 360 दिनों के लिए आप अपना LGNS को डायरेक्ट, LGNS को आप यहाँ पर स्टेक करके यहाँ से 1.5% जो है अपना रिवार्ड के रूप में स्टेबल कॉइन ये ले सकते हैं। तो आइए हम इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर मिनिमम जो दिया हुआ है एक एलजीएनएस से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टेक करके आप एयर ड्रॉप ले सकते हैं। मान के चलिए साथियों, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर 1000 जो है एलजीएनएस स्टेक करता है तो उसको रिवार्ड के रूप में अब सीधा सीधा आप इसका 1.5% निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1.5% कितना होगा, 1000 LGNS का विथ 1.5%, ठीक है। तो ये 15, ठीक है साथियों, 15 जो है स्टेबल कॉइन ए उसको रिवार्ड के रूप में मिलेगा, ठीक है।
तो जैसे मान के चलिए आप नॉर्मल अगर बाहर में आप रखे हैं उसको, तो आप यहाँ पर आप 360 दिनों के लिए आप LGNS को क्या करेंगे, स्टेक में डालिए और यहाँ से फ्री में आप एयर ड्रॉप ये ले सकते हैं। ठीक है साथियों। और LGNS जो है, ठीक है, अभी देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ स्टेबल कॉइन के बारे में, उसका भविष्य। स्टेबल कॉइन ये है साथियों, अभी कहाँ से मिल रहा है, कौन जनरेट कर रहा है, तो हम जानते हैं अभी स्टेबल कॉइन है, या तो आप LGNS को अभी बर्न करने से मिल रहा है, या तो आप रिवार्ड के रूप में, एयर ड्रॉप के रूप में इसको ले सकते हैं। आने वाले समय में साथियों ये जो एयर ड्रॉप है ये बहुत जल्द बंद हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ से मिलेगा, सिर्फ बर्न करने से, LGNS आप बर्न करने से आपको एलजीएन एयर ड्रॉप सॉरी स्टेबल कॉइन ये मिलेगा। ठीक है, तो एक LGNS को आप बर्न करोगे, ठीक है, एक LGNS को बर्न करोगे तो एक आपको स्टेबल कॉइन ये मिलेगा। सोचिए, एक LGNS को बर्न करने से एक एक आपको स्टेबल कॉइन ये मिल रहा है। मान के चलिए अभी प्राइस जो है $8 चल रहा है एक LGNS का, ठीक है, तो ये जब एयर ड्रॉप अभी जो मिल रहा है ये बंद हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आप बर्न करके, अपना LGNS को बर्न करके आप यहाँ से ए ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है स्टेबल कॉइन ये, ठीक है, आप सीधा के सीधा मान के चलिए जिनके पास स्टेबल कॉइन ये है, ठीक है, वो, अब मैं आता हूँ सर अनुबी कॉइन के ऊपर। ठीक है, तो अनुबी कॉइन सर हमारा जो टोटल सप्लाई है, जैसे रमेश पटेल सर ने बताया, बहुत सारे लोगों ने अभी जो अपना इसमें बताया कि जो आने वाली जो अनुबी ब्लॉकचेन है, अनुबी कॉइन है, उसका उसका डिमांड के बाद में उसका कहना चाहिए यूज बहुत सारे जगह होगा। ठीक है, तो उसका प्राइस जो है कितना हाई जाएगा। ठीक है, अब ये अनुबी कॉइन है क्या, ठीक है, तो अनुबी कॉइन ये है साथियों, इसका जो सप्लाई है, सबसे पहले सप्लाई है जो जो 21 मिलियन है, 21 मिलियन में या कहना चाहिए 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख जो BTC के समकक्ष है, बराबर है BTC। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा अनुबी क्वाइन। ठीक है, अनुबी क्वाइन आखिर है क्या, तो मान के चलिए अनुबी क्वाइन जो है अभी वो सप्लाई में 2 करोड़ 10 लाख है। ठीक है, सप्लाई में 2 करोड़ 10 लाख है, हमारा जो कम्युनिटी है ऑलरेडी 18 लाख प्लस हो चुका है, 18 लाख प्लस। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 18 लाख में डिवाइड करते हैं तो मोटी मोटा 12 से 13 क्वाइन हर व्यक्ति के पास आएगा। ठीक है, हर व्यक्ति के पास ही आएगा। और अभी के डेट में हम साथियों देखते हैं कि अनुबी कॉइन को वही लोग खरीद सकते हैं जिसके पास स्टेबल कॉइन ए रहेगा। ठीक है, स्टेबल कॉइन ये रहेगा, तो इसका जो डिमांड रहेगा साथियों आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में, वो बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट होगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा इसका जो सप्लाई है, ठीक है, अनुबी कॉइन का जो सप्लाई है वो 2 करोड़ 10 लाख है, सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख। इसका डिमांड क्रिएट होगा तो हर कोई इसको खरीदना चाहेगा। अब मान के चलिए जैसे BTC है, BTC का प्राइस जो है अभी मान के चलिए $93,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है साथियों, मैं BTC की तुलना इसलिए थोड़ा सा करना चाहूंगा इसका फ्यूचर क्या है। मान के चलिए जब BTC आया 2009 में, जब BTC आया तो इसका प्राइस लगभग लगभग 19 या 20 सेंट था। ठीक है, मतलब 19-20 रुपए मान के चलते हैं, 19-20 रुपए से स्टार्टिंग हुआ। जब 2009 में आया BTC तो इसको कोई जानता नहीं था। ठीक है, सबसे पहले इसको कोई जानता नहीं था, न सोशल मीडिया में इसका कोई एडवर्टाइज जाता था। ठीक है, और उस समय जब इसको BTC को बताया गया तो लोगों ने इसको हवा हवा समझा। ठीक है, अरे ये क्या चीज है, बिटकॉइन क्या चीज है, ये तो सिर्फ हवा है, हवाबाजी है। तो उस समय मतलब कहना चाहिए सोशल मीडिया में इसका न कोई नॉलेज था, न कोई इसको ज्यादा जानता था, फिर भी वो अभी मान के चलिए 2025 चल रहा है, मतलब मोटी मोटा 15 से 16 साल चल रहा है। आप देख
सकते हैं कि 1 रुपया मोटे मोटे मान के चलते हैं, 1 रुपया की चीज जो है 1 करोड़ रुपया, ठीक है, 1 करोड़ रुपया बना हुआ है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया का है अभी, ठीक है। तो हमारा जो अनोबी कॉइन है, ठीक है साथियों, वो लगभग इसका भी सप्लाई जो है 2 करोड़ 10 लाख है, 2 करोड़ 10 लाख है। और इसका जो कम्युनिटी है, हमारा जो एलजीएनएस का कम्युनिटी है वो 18 लाख प्लस हो चुका है, ठीक है। प्लस अभी सब लोग जानते हैं इसके बारे में कि आने वाले इसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। प्लस अभी सबके हिस्से में 12 से 13 कॉइन ही आ रहा है, अगर कहा कोई खरीदना चाहेगा तो, ठीक है। तो इसका डिमांड इतना क्रिएट होगा साथियों कि आपको अपना जो एलजीएनएस है, ठीक है, एलजीएनएस है वो बर्न करने पे ही आपको मिलेगा, ठीक है। अगर ये क्लेम जो अभी जो मिल रहा है आपको एयर ड्राफ्ट के मिल रहा है, अगर ये बंद होता है तो सिर्फ और सिर्फ बर्न करने से ही आपको मिलेगा, एलजीएनएस को बर्न करने पे ही मिलेगा। मतलब आपको फ्री ग्रुप फ्री में मिल रहा है, वो आने वाले समय में आपको बर्न करने से ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी बहुत बड़ा मौका है साथियों इसको खरीदने का, इसको अपने पास जितना से जितना ज्यादा हो सके इसको कलेक्ट करने का, ठीक है। तो ये रहा साथियों अनुबी कॉइन के बारे में। तो अब मैं आगे चलता हूँ साथियों, ठीक है। तो स्टेबल कॉइन मैंने आपको बताया, बाउंड सिस्टम, बाउंड आप परचेस करते हैं तो आपको कितना मतलब फायदा मिल रहा है, उसके बाद स्टेबल कॉइन के बारे में, फिर आपको अनुबी कॉइन के बारे में बताया। अब मैं आपको, लोगों का क्वेश्चन रहता है, जैसे मेरे पास मैसेज आता है कि सर क्या एक मोबाइल में हम बहुत सारे आईडी बना सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, ये देखिए ये मेरा बना हुआ है एक आईडी, ठीक है। इस आईडी पे मैं और बहुत सारा आईडी क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो हमको क्या कर, सबसे पहले जाना पड़ेगा यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। टोकन पॉकेट में और बहुत सारा आईडी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस है, पॉलीगन में गए, यहाँ पर क्रिएट किए, इंपोर्ट किए, ठीक है। तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वही सारा प्रोसेस है आईडी क्रिएट करने का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक विशेष चीज बताना चाहूंगा, जब हमारा, मैं ले चलता हूं आपको सबसे पहले टेक्स्ट टूल पे, ठीक है साथियों। टेक्स्ट टूल में हम जैसे ही जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्च कर लेना है एलजीएनएस। और मैं बहुत सारा चीज यहाँ पर सर्च किया था, तो हम पहले चलते हैं एलजीएनएस। एलजीएनएस में जाएंगे तो हम अपना एलजीएनएस का पूरा डेटा यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो अभी इसका जो लाइव प्राइस चल रहा है हमारा जो एलजीएनएस का 8.0762, ठीक है। इसका आप देख सकते हैं मार्केट कैप 5 मिलियन से भी 5 बिलियन से भी ऊपर इसका मार्केट कैप है। लिक्विडिटी तो है 442.5 मिलियन इसका लिक्विडिटी है। अब इसका सर्कुलेट सप्लाई है साथियों 621.51 मिलियन इसका सर्कुलेट सप्लाई है, ठीक है। टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 5.0 बिलियन से ऊपर है इसका टोटल सप्लाई है, और सर्कुलेट सप्लाई दोनों बराबर होना चाहिए। मैं आपको एक नया चीज अब यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा साथियों, देखिए मेरा एक रिसर्च में, देखिए सबसे पहले हम चलते हैं पूल्ड डाई और पूल्ड एलजीएनएस पे। हमारा जो सिस्टम स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है, स्टार्टिंग हुआ था वो स्टार्टिंग में 7 मार्च 2024 को, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरफ रखा गया था $2,80,000, ठीक है साथियों, $2,80,000। और एलजीएनएस रखा गया था $70,000, $70,000। ये बढ़ करके अभी कितना हुआ है उसको हम लाइव शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, देखिए हमारा जो एलजीएनएस है उस एलजीएनएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है लास्ट में 0F01, ठीक है। ये हमारा जो एलजीएनएस का है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और उसका जो पेयर है वो 5B
हाँ 5B F B, ठीक है। तो ये इसका पेयरिंग पेयरिंग है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ, इसको हम कॉपी करते हैं पेयर में। इसका जो पेयर है टाई के पेयर में है, ठीक, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये कॉपी हो गया। अब मैं ले चलता हूँ साथियों आपको अपना वॉलेट में। यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा साथियों, देखिए प्लस में गए। प्लस में जाने के बाद में हम यहाँ पर पॉलीगन किए, यहाँ पर इंपोर्ट वॉलेट किए। मैं इसका वॉच वॉलेट बना करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो स्टार्टिंग में 2,80,000 जो डॉलर डाला गया था और 70,000 एलजीएन टोकन डाला गया था, वो बढ़ के अभी कितना हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में हम यहाँ पर पॉलीगन जो है इसको लिख सकते हैं वॉच वॉलेट, ठीक है। वॉच वॉलेट या फिर कर सकते हैं जिस जो भी आपको नाम देना सकते हैं तो नाम दे सकते हैं, ठीक। मैं पॉलीगन 1 ही रखना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको रीड करना पड़ेगा, रीड एंड एग्रीमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा और इसको इम्पोर्ट करना है, ठीक है साथियों। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक नया चीज दिखाना चाहूंगा। इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक, रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेंगे सच के बगल में है टोकन ऐड, ठीक है। एलजीएन सेट करेंगे और टाई ऐड करेंगे, ठीक है। तो ही मैं ऐड कर के आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो लिक्विडिटी डाला गया था, ठीक है साथियों, पूल्ड डाई और पूल्ड एलजीएन डाला गया था। तो आप यहाँ पर मेरे साथ में कैलकुलेशन करते जाइएगा। ये हमारा जो पूल्ड डाई है, पूल्ड डाई 221.3 मिलियन, ठीक है। 21.3 मिलियन। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 221.30 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है साथियों। तो ये निकल के आ रहा है साथियों आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ये हो गया 22 करोड़ 13 लाख, ठीक है। 22 करोड़ 13 लाख हमारा जो उस समय का 2,80,000, ठीक है। 2,80,000 लिक्विडिटी डाला गया था, ठीक है। वो बढ़ के अभी 2,21 लाख, सॉरी 22 करोड़ 13 लाख, 22 करोड़ 13 लाख हो चुका है, ठीक है। 22 करोड़ 13 लाख। आप इसको कहाँ देख सकते हैं, तो मैंने सीधा सीधा आपको वॉच वॉलेट बनाया हुआ है, देखिए वॉच वॉलेट। ये टाई है, सीधा वॉच वॉलेट में आप टाई टाई को देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, ये हर सेकंड में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप इसको अनुमानित मान के चलिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 22 करोड़ 12 लाख, ठीक है। 12,92,000। मतलब आप सीधा सीधा लिक्विडिटी को आप सीधा वॉच वॉलेट बना करके आप यहाँ पर सीधा सीधा लिक्विडिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो पुल्ड डाई है, पुल्ड डाई है जो 221.29 है, ठीक है। अभी कुछ कम हुआ है, ठीक है। वंस तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ट्रेक कर सकते हैं अपना लिक्विडिटी पूल में कितना डॉलर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 221.29, तो ये लगभग लगभग निकल के आपका सीधा सीधा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 22 करोड़ 12 लाख 92,291, 200 ये अप डाउन हो रहा है। तो इस तरह से आप टाई को सीधा सीधा देख सकते हैं। और हम चलते हैं सीधा सीधा इसका एलजीएनएस। जो एलजीएनएस जो 70,000 वहां पर डाला गया था वो बढ़ करके कितना हो गया है, ठीक है। तो ये 27.40 मिलियन हुआ है, 27.40 मिलियन अभी ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये 27.40 मिलियन गुणा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो ये लगभग आपका
इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 74 लाख। ठीक है साथियों, 2 करोड़ 74 लाख टोकन जो है अभी बढ़ के हो गया है। जो उस समय स्टार्टिंग में 7 मार्च 2024 को डाला गया था 70,000 टोकन, वो बढ़ करके 2 करोड़ 74 लाख हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वॉच वॉलेट में सीधा सीधा आप एलजीएनएस को देख सकते हैं। ये देखिए, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 74 लाख। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप वॉच वॉलेट बना करके आप यहाँ से लाइव देख सकते हैं कि हमारा जो लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, लिक्विडिटी पूल है, उस लिक्विडिटी पूल में, ठीक है, कितना डॉलर और कितना टोकन या फिर एलजीएनएस पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं साथियों सीधा सीधा डेस्क स्कैनर पे। डेस्क स्कैनर पे आप देखेंगे तो इसका लाइव ट्रेडिंग यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको देखिए हमारे जो टॉप में एलजीएनएस टॉप में है। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रेड कर सकते हैं। हमारा जो एलजीएनएस है, ठीक है, 5 मिनट में 0.01% अभी डाउन गया है। 1 घंटा में आप लेते हैं तो 0.2% के हिसाब से ये प्लस में है। 6 घंटे में 0.11% ये प्लस में है। 24 घंटे में 1.95% ये जो है प्लस में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 घंटा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, मतलब बाई सेल किए हैं। ठीक है, तो हमारा जो बाई वॉल्यूम है टोटल 41.4 मिलियन का है। ठीक है, 41.4 मिलियन का है। और यहाँ पर जो बाई वॉल्यूम है 21.8 मिलियन का लोगों ने खरीदा है 24 घंटा में, और सेल किया है 19.6 मिलियन। तो यहाँ से आप दोनों का वॉल्यूम मतलब जनरेट करके आप देख सकते हैं कि बाय करने वाला ज्यादा है कि सेल करने वाला ज्यादा है। अभी जो देख रहे हैं हम लोग 21.8 मिलियन जो है बाइक खरीदने वाला ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो ट्रेडिंग हो रहा है उस ट्रेडिंग में चार्ट में मतलब लेकर जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इस एलजीएनएस को टोकन को कहना चाहिए गिराने पे तुला हुआ है। ठीक है, मतलब इसका प्राइस जो है डाउन फॉल पे ही ले जाने के लिए वो लोग क्या है इसमें काम कर रहे हैं। और वो कौन हो सकते हैं उस चीज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं ट्रांजेक्शन में जाऊंगा। ये देखिए साथियों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा इसमें। ये वाला जो एड्रेस देखेंगे, ठीक है, C3 C3 1 2 3 बार उसने क्या किया है, सिर्फ 0.13 सेंट, 0.09 और $4 इस तरह से वो लगातार 3 बार कंटिन्यू क्या किया है, सेल किया है। इसमें होता क्या है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो हमारा जो ट्रेडिंग का जो ग्राफ बनता है, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति लगातार कंटिन्यू चाहे 1 सेंट क्यों ना हो या $1 क्यों ना हो, कंटिन्यू अगर बार बार सेल करेगा तो उसका जो ग्राफ जो है नीचे की तरह आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो कंटिन्यू जो छोटे छोटे जो ट्रेडर है यहाँ पर, ये लोग ना अपना जो एलजीएनएस को डाउनफॉल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं कि 0.03 0.40 इस तरह से ये सेल कर रहे हैं। क्या मिल रहा है उसको इस तरह से सेल करने में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अभी भी और है 0.51 0.34 इस तरह से क्या है ये लगातार जो है सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो वो वही व्यक्ति हो सकता है जो एलजीएनएस को लगातार जो है डाउन की ओर ले जा रहा है। ठीक है, ये देखिए अभी भी है 0.2। ठीक है, सॉरी, जो इसका मेकर देख रहे हैं आप 0.2। यहाँ पर D5 है, D5 3 बार कंटिन्यू सेल किया हुआ है। और कितना मात्रा में सेल किया हुआ है, 0.01 सेंट, 0.34 सेंट इस तरह से, मतलब छोटा छोटा जो है सेल कर रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तो इस तरह से आप इसको ग्राफ में आप चार्ट के रूप में देख सकते हैं। आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ जो है, जो रेड कैंडल बना हुआ है, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, फिर से रेड कैंडल बना हुआ है, तो ये लगातार यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर 0.1 सेंट एलजीएनएस ही यहाँ पर या सेल करता है, तो ये ग्राफ जो है कंटिन्यू अगर सेल कर रहा है, चाहे एकदम छोटा छोटा अमाउंट भी सेल कर रहे हैं, तो ये जो ग्राफ जो है लगातार नीचे की ओर ही आएगा। ठीक है, नीचे की ओर आएगा। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर यदि बाई कर रहा है, ठीक है, 0.1 1 सेंट ही बाई कर रहा है, तो ये लगातार जो कैंडल जो बन रहा है वो प्लस की ओर जाएगा, मतलब ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताने की कोशिश किया है। तो ये रहा साथियों आज का मेरा जूम सेशन। ठीक है। और मैं थोड़ा सा ले चलूंगा आपको बाइनेंस की ओर। ठीक है। बाइनेंस में बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है साथियों कि मैं अपना बाइनेंस आईडी क्रिएट कर लिया हूँ, यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा चीज यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब मैं जब बाई करने जाता हूँ, ठीक है, बाई करने जाता हूँ तो वहां पर बाई नहीं हो पा रहा है, नहीं सेल हो पा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो बाइनेंस है, बाइनेंस बहुत, ठीक है, बहुत सारा आपको यहाँ पर फ्यूचर अवेलेबल कराता है। तो आपका आईडी जो है, या कहना चाहिए यहाँ पर वेरीफाई होना चाहिए। वेरीफाई होने के साथ साथ में आपका जो अकाउंट नंबर है, ठीक है, जैसे मान के चलिए आप यदि यहाँ पर बाई सेल करने जाएंगे, ट्रेड करने जाएंगे, तो भाई सामने वालों को पैसा किस माध्यम से पेमेंट करेंगे। ठीक है, किस माध्यम से पेमेंट करेंगे, या तो आप यूपीआई के माध्यम से करेंगे, दूसरा अकाउंट नंबर के माध्यम से आप पे करेंगे, आप फोन पे के माध्यम से पे करेंगे, गूगल पे के माध्यम से पे करेंगे। तो कैसे पे कर पाएंगे यदि आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर ही यहाँ पर, ठीक है, ऐड नहीं रहेगा, फोन पे ही ऐड नहीं रहेगा, गूगल पे ही ऐड नहीं रहेगा, तो कैसे सामने वाले को पे कर पाओगे, या फिर सामने वाले कैसे आपका अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर कर पाएगा। तो चलते हैं, हम लोग यहाँ पर अपना आईडी ओपन किया हुआ हूँ, और देखिए ऊपर टॉप में सेटिंग का लोगो बना हुआ है, तो सेटिंग को हम टच करते हैं। सेटिंग को टच करने पे यहाँ पर देखिए करेंसी आईएनआर में है, यहाँ पर पेमेंट पेमेंट करेंसी जो दिया हुआ है मैं आईएनआर में किया हुआ हूँ। ठीक है। तो हम चलते हैं पेमेंट मेथड पे। ठीक है, ये जो दिया हुआ है नीचे में पेमेंट मेथड, इस पेमेंट मेथड में आपको टच करना पड़ेगा। टच करने पे यहाँ पे आपको देखिए P2P लिखा हुआ है, पेमेंट मेथड। ठीक है, इस पेमेंट मेथड को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको आप अपना फोन पे, यूपीआई, अकाउंट नंबर, आप जो भी चला रहे हो, ये सारा चीज यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए लिखा हुआ है नीचे में ऐड ए पेमेंट मेथड। ठीक है, मैं इसको टच कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे यूपीआई ऐड करना चाहते हैं तो यूपीआई अपना ऐड कर, वहां पर फोन पे में जाइए। फोन पे में जाने के बाद में आप अपना यूपीआई नंबर जो है क्या करिए, कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद में नीचे में जो यूपीआई आईडी लिखा हुआ है यहाँ पर आप इसको पेस्ट करिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में आप चाहें तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है, यहाँ पर आप अपना जो स्कैनर होता है, फोन पे का स्कैनर होता है, यहाँ पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक माध्यम ये हो गया। दूसरा माध्यम ये है साथियों, यहाँ पर आप अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं आईएमपीएस के माध्यम से। ठीक है, आईएमपीएस में देखिए यहाँ पर आपका नाम ऑलरेडी आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, कार्ड नंबर लिखा हुआ है, आईएफएससी कोड नंबर लिखा हुआ है, बैंक नेम, कौन सा बैंक आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसका डिटेल, आपका अकाउंट नंबर जो है रीटाइप करने के लिए बोल रहा है, सेविंग है, करंट अकाउंट है, क्या है, आपको यहाँ पर पूरा के पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग ब्रांच, ठीक है, आप का अकाउंट कौन सा ब्रांच में है इसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ये सारा चीज यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के बाद में आपको कंफर्म जो नीचे में दिख रहा है, कंफर्म बटन को आप यहाँ पर क्या करेंगे,
टच करेंगे और टच करने के बाद में आपका पूरा का पूरा जो है ये कहना चाहिए डेटा जो फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद में आप यहाँ से सीधा के सीधा आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, सीधा सीधा ये देखिए नीचे में लिखा हुआ P2P। P2P पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ करके, आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, P2P में हम जाएंगे। P2P में जाने के बाद में ये देखिए जो बाइनेंस में जाते हैं तो आपको दो जगह आपको सेल बाई करने के लिए ऑप्शन आता है। तो एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस और P2P। P2P मतलब पीयर टू पीयर, मतलब सामने वाला आपको ऑनलाइन बैठा है, उस ऑनलाइन व्यक्ति से आपको अपना यूएसडीटी जो है बाई करना है या फिर सेल करना है, यहाँ पर आपका सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान के चलिए P2P में जाते हैं। अमाउंट यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ मैं आपको जैसे 1,000 से कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो 1,000 अमाउंट डालना पड़ेगा। अब पेमेंट मेथड, ठीक है साथियों, मैं पेमेंट मेथड में बताना चाहूंगा कि आप जो भी अपना जो अकाउंट बनाते समय ऐड किए हैं, जिसमें बताया कि अभी गूगल पे आप ऐड कर सकते हैं, फोन पे, ये बहुत सारा जो ऑप्शन है, जो भी आप चला रहे हैं उसको आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, IMPS है, UPI है, तो इस तरह से आप सामने वाले को इसके माध्यम से क्या है पे कर सकते हैं। ठीक है, और पे करने के बाद में आप यदि बाई कर रहे हैं, ठीक है, बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो आप इसी के माध्यम से आप अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सारा चीज। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि इसी में एक और चीज है कि हम मान के चलिए हमारे पास यूएसडीटी है। ठीक है, यूएसडीटी है, डाई है, या जो भी आधार नेटवर्क का कोई भी नेटवर्क का है, मान के चलिए मेरे पास क्या है यूएसडीटी है। तो उस यूएसडीटी को हम यदि कोई भी वॉलेट में जैसे आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट चला रहे हैं, बिटगेट चला रहे हैं, टोकन पॉकेट चला रहे हैं, या जो कोई भी कुछ भी आप एप्स चला रहे हैं, ठीक है, उसमें हम जाते हैं तो वहां पर आपको मान के चलिए अगर $500 या यूएसडीटी आपके पास है तो वहां से आप स्वेप करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। यूएसडीटी से डाई में जब स्वेप करते हैं तो वहां पर आपको बहुत बड़ा एक मोटा चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए, ठीक है, अपना यहाँ पर ट्रेड में जाएंगे। ट्रेड में जाने के बाद में आप यहाँ से यदि यूएसडीटी को डाई में स्वेप करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, तो कितना चार्ज देना पड़ रहा है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए मान के चलिए मेरे पास यूएसडीटी है, अब यूएसडीटी को मैं डाई में कन्वर्ट करना है मुझे। ठीक है, तो ये मैं सीधा सीधा जाऊंगा कहाँ, सेल में। ठीक है, तो मान के चलिए मुझे मान के चलिए मैं यहाँ पर 500 यूएसडीटी मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम में चेंज कर रहा हूँ। तो नीचे में देखिए साथियों, आपका जो एस्टिमेटेड फीस है, ठीक है, वो 0.3751 आपको चार्ज ले रहा है। मान के चलिए 0.3751 आपको चार्ज ले रहा है, कितना, $500 में। ठीक है, तो मैं आइए थोड़ा सा इसको मैं कैलकुलेशन करता हूँ। $500 का यहाँ पर मैं मेरा जो चार्ज पड़ रहा है वो 0.3751 है। इंटू मैं आपको $1 का लगभग लगभग 95 से, ठीक है, 95 से कैलकुलेशन करूंगा तो ये ₹35 आपको मात्र चार्ज देना पड़ रहा है। ₹35, 63 पैसा। कहाँ सर, आपको बाइनेंस में। ठीक है, बाइनेंस में आपको चार्ज देना पड़ रहा है। और इस चीज को मैं अगर अपना वॉलेट में जाता हूँ, ठीक है, ये वॉलेट में गया, ठीक है, वॉलेट में गया। अब यहाँ पर मैं इसको यूएसडीटी को सेव कर रहा हूँ, डाई बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको कितना चार्ज देना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप यूएसडीटी को रखेंगे ऊपर में, नीचे में रखेंगे डाई। ठीक है, डाई। ठीक है, मान के चलिए उस चीज को मैं $500 में कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका जो मिनिमम रिसीव है, ठीक है, मिनिमम रिसीव हो रहा है वो 493.64 डाई जो है यहाँ पर आपको मिल रहा है। मतलब मोटे मोटा मान के चलिए $6.50 आपका यहाँ चार्ज ले रहा है। ठीक है, 6.50। मैं कैलकुलेशन करता हूँ साथियों इसको, 6.50
इंटू 95 से कैलकुलेशन करता हूँ तो 617 रुपया 617 रुपया यहाँ से आपको चार्ज देना पड़ रहा है। और उसी चीज को हम यदि बाइनेंस में कर रहे हैं तो आपको मात्र 35 रुपया और 63 पैसा 35 रुपया 63 पैसा जो है आपको चार्ज देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप बाइनेंस का यूज कर सकते हैं और बाइनेंस का यूज करने के साथ में आपको बहुत सारा यहाँ पर फ्यूचर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज रहा आज का मेरा ट्रेनिंग सेशन। ठीक है साथियों, तो आज का मेरा जो ट्रेनिंग सेशन यहीं तक रहा और मैं चाहूंगा कि आगे का जो आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर दिलेश्वर सर को। आइए सर, और आगे का ओके सर, गुड, बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इतनी सारी चीजों को सर ने कवर किया है ना। हमारे भी है, जिसको छोटा छोटा बेसिक चीजें बोलते हैं इसको, ये सारी बेसिक है। हमको हर किसी को ये सारी चीजें आना चाहिए। यदि आप क्रिप्टो के साथ में या एलजीएनएस के साथ में करियर बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपका करियर आपके हाथ में, ये सारी चीजों को जानना जरूरी है। आप होप सब लोगों ने नोट्स बनाया होगा, सब बड़े ध्यान से सुने होंगे। यदि फिर भी यदि कुछ समझ में नहीं आए, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए, है ना, जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने